चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवां बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने हम जीवों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। हम आप अहो परम सौभाग्यशाली हैं। कैसे समर्थ अनामी महाप्रभु हम लोगों को मिले, नाम की अमोलक दौलत बख्शीश की। हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, अपितु गुरु महाराज ने हम लोगों को अपनी ओर खींचा, नाम की अमोलक दौलत बख्शीश की, ताकि हम सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, इतनी तपस्या की, इतना त्याग किया, तो हम लोगों का भी फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर चलें और भजन करें, क्योंकि भजन ही एकमात्र जीवन का आधार है। यही दौलत हमारे आपके साथ जाएगी, बाकी सब रगड़े और झगड़े ये सब हमारे आपके यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी हमारे आपके साथ में जाने वाली नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिएगा, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज हमारे आपके साथ में जाने वाली है, वो केवल परमात्मा की भक्ति है। और ये मानव तन हम लोगों को इसी उद्देश्य के लिए मिला है, ताकि हम जीते जी उस मालिक की भक्ति करके
अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। यदि महापुरुषों के हम लोग सत्संग वचनों को याद रखते तो निश्चय ही हम अपने जीवन के लक्ष्य का पता पा जाते। अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिल करके उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और प्रेम की खोज में रात और दिन लगे रहते, लेकिन वह सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे आप के अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज, चांद, सितारे, ये जमीन और ये आसमान जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे, यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें तो ऐसे अनगिनत सूरज, चांद, सितारों के पास पहुंच जावें जहां प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम दुनिया के जीव सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देख करके कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहाँ वह छिपा हुआ है, कैसे उससे मिला जाए। जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़प नहीं है, वह घट गोया मशान के समान है। सुरते इंसान सीरते हैवान है। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। यह पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादों को भूल गए। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, सिर हमारा नीचे, पैर हमारे ऊपर थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, आपकी बार हमको मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन परमात्मा ने जब आपको मौका दे दिया, ये मानव तन आपको दे दिया, आप अपने वादे को भूल गए और इस माया की छाया में फंस करके, इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम लोग यहीं पर गोता खा रहे। इसीलिए संत महात्मा इस धराधाम पर अवतरित होते हैं ताकि जीवों को समझा बुझा कर, चिता करके इस भवसागर से पार करके अपने वतन वापस लौटाया जा सके। महात्माओं का आने का दुनिया में एकमात्र यही लक्ष्य होता है। कोई भी महात्मा इस धराधाम पर ना कोई कौम बनाने आते हैं, ना कोई मजहब चलाने आते हैं और ना ही आप हमारे हाथों में
डंडे और तलवारें देने के लिए आते। आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर अवतरित होते हैं, ताकि हम भूली बिसरी जीवात्माएं इस भव सागर से हमेशा के लिए आजाद हो जावें, जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा पा जावे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के इस धराधाम पर उपस्थित हुए। दुनिया में कोई ऐसा महात्मा नहीं जिन्होंने खुले मंच पर नाम की अमूलक दौलत बख्शीश की। प्रेमी भाई बहनों, खुले मन से अमूलक दौलत देने का मतलब होता है सारी कायनात को, पेड़ पौधे पशु पंछी सबको इस भव सागर से पार करना, बहुत बड़ा कर्मों का बोझा ऊपर लेना। प्रेमी भाई बहनों, ये स्वयं अनामी महाप्रभु थे जो पूरी कायनात को तारने के लिए इस धराधाम पर आए और हम जीवों को नाम की अमूलक दौलत बख्शीश की। हम लोग अहो अहो सौभाग्यशाली हैं। कैसे समर्थ महापुरुष ने हम प्रेमी भाई बहनों को अपनी ओर खींचा और नाम की अमूलक दौलत दी। अब हमारा आपका सभी का फर्ज और कर्तव्य बनता है, जो कुंजी गुरु महाराज दे करके गए हैं उससे घट का ताला खोल लिया जाए। एक बार आप घट का ताला खोल लीजिए, मालिक अंतर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, दया के घाट पर बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन आप लोग बराबर करते रहिएगा। ये रास्ता सनातन से सनातन है और सरल से सरल है। इससे सरल दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं। दुनिया वालों को देखो, परमात्मा की खोज में न जाने कहां कहां टक्करें मारते हैं। कोई केदारनाथ, कोई बद्रीनाथ और कोई घुटनों के बल चल करके, ये उनकी आस्था है, ये उनका विश्वास है। उनके घुटने छिल जाते, खून निकलने लगता, लेकिन परमात्मा की खोज में रात दिन लगे रहते हैं। हम लोगों को तो इतना सरल रास्ता मिला। अरे दुनिया का धन कमाने के लिए हाथ पैर आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन मालिक को प्राप्त करने के लिए आपको हाथ पैर चलाने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ एक जगह आपको बैठना है, बैठ करके सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है। एक बार आप उस शब्द को अपने अंदर अपने घट में प्रकट कर लो, फिर वो शब्द आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, खींच करके उसी जगह पहुंचा देगा जहां वो परमात्मा बैठा हुआ है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जो सुरत शब्द का अभ्यास है, ये सरल से सरल और सनातन से सनातन है। आप दया के घाट पर बैठ करके बराबर हाजिरी देते रहिएगा, मन लगे चाहे ना लगे, लेकिन हमारा आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि दया के घाट पर बैठकर हाजिरी देते रहना। वो मालिक तुम पर दया करेंगे। आपके ऊपर दया हुई तो आपको ये मानव तन मिल गया, आपके ऊपर दया हुई, नाम की अमूलक दौलत बख्शीश हो गई, आपके ऊपर दया होगी, वो दयाल आप पर दया करेगा, अंतर में दर्शन भी देगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, घाट पर बैठकर बराबर हाजिरी, समुद्र के किनारे खड़े हो जाओगे, कोई ना कोई लहर आएगी, आपको शराबोर करके चली जाएगी। इसी तरह दया के घाट पर ज्वार भाटा चलता है, न जाने कौन सी लहर आ जाए, आपको शराबोर करके चली जाए। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, बराबर अपने अपने नियम से नित्य दया के घाट पर बैठकर दीनहीन बन करके, छोटे से छोटा बन करके आप जब पुकार करोगे
तो वह मालिक आप पर दया मेहर बख्शीश करेगा, क्योंकि दीनता से ही कुछ पाया जा सकता है।